हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? लोगों का काम है कहना, लेकिन हमको प्रतिदिन डेली रोज़ अपने काम को निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हर दिन एक टेस्ट, एक परीक्षा भरा होता है और हमको हर परीक्षा को पास करना होता है। चाहे वो खाने का हो, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन का हो, या बच्चों का हेल्थ का हो, या किसी का भी कोई भी चीज़ हो, हर काम एक परीक्षा होती है जो हमको खरे सब पे उतरना ही रहता है। तो लोगों का काम है, आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, कितना भी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उनको कहना है तो कहना है। तो इसलिए हमको लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, लोग तो फालतू बैठे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगे। लोग में ऐसा नहीं है कि इंसान, लोग में महिलाएं ही होती हैं जो महिलाओं की बुराई करती हैं, चुगली करती हैं। उनका सुबह का टाइम होता है काम करने का, और दोपहर को उनको तो ना नींद आती है, ना चैन पड़ता है किसी चीज़ से। तो उनको अपना दोपहर का टाइम किस तरीके से बिताना है, किस तरीके से नहीं बिताना है, तो इसलिए वो इस तरीके के कामों को करती हैं और अपना टाइम बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और एक दूसरे की चुगली करने की उन लोगों की आदत होती है। तो ये रही, जो महिलाएं चुगली करती हैं एक दूसरे को देख के, महिलाएं ही महिला को देख करके आधा जली जा रही हैं कि अरे वो ऐसे क्यों रहती है, वो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा क्यों करती है। क्योंकि जो खुद कुछ नहीं कर पाता, वो दूसरों के काम में ज़रूर अपना टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा। तो इसलिए हमको किसी की बात को ना ध्यान देते हुए अपने काम को करना है, डेली करना है। क्योंकि जब हम लोग उठते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कल कुछ काम नहीं है, डेली कुछ ना कुछ हमारे लिए काम नया निकलता ही निकलता है। क्योंकि हम लोग घर में काम करते हैं, घर के काम होते हैं, हमसे ही घर चलता है, हमसे ही परिवार चलता है, हमसे ही सारी चीज़ें हैं। तो हमें तो काम करने ही पड़ते हैं, सबके हेल्थ का भी ध्यान रहता है, रखना पड़ता है। टाइम पे खाना हो, टाइम पे पीना हो, टाइम पे सोना हो, टाइम पे नाश्ता है, और टाइम पे ही मैं हर काम करती भी हूँ। मैं अपना टाइम टेबल एकदम सेट रखती हूँ कि मुझे ये काम इस तरफ करना है, ये काम उस टाइम पे करना है, ये काम इस टाइम पे करना है। तो इसलिए मैं लोगों की बात को ध्यान नहीं देती हूँ, इग्नोर कर जाती हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। मैं अपना काम अपने हिसाब, अपने मस्ती से करती हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन है। आदमी के पास इतना टाइम नहीं है। वो सुबह निकल गए ड्यूटी पे, शाम को आए, थोड़ी देर समय बिताया घर में, चाय वाय पिए, फिर वो शाम को अपना चले गए घूमने टहलने, सब्जी वगैरह लेने। सारा दिन कौन है, मैं सब महिलाओं को नहीं कह रही हूँ, कुछ को ही कह रही हूँ, सारा दिन घर में है। उनको अगल बगल की जानकारी चाहिए। वो कभी किसी की बड़ाई करना उनको पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे तो नहीं पता। मगर मैं खुद अपना बता दूँ तो मैं ऐसा काम नहीं करती। जो जैसा है, जहाँ तक जैसा मैं वैसा ही बात तो मेरा रहता है। ऐसा नहीं है कि सामने कुछ पीछे कुछ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे जो कहना मैं सामने कह के निकल जाती हूँ। बस जो जैसा है वैसा ही। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी मर्ज़ी, उसकी ज़िंदगी, उसकी दुनिया है। क्योंकि दुनिया उसकी है, ज़िंदगी उसकी है, परिवार उसका है। एक चीज़ और, जीवन बहुत छोटा होता है और हमको हर काम इसी जीवन में करना है। हँसना भी है, खुश भी रहना है, रोना भी है, दुखी भी होना। हमको खुशी भी मिलेगी, दुःख भी मिलेगा, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे। सारी चीज़ें हमारे एक ही जीवन में होना है। ऐसा नहीं कि बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है। तो प्लीज़ अपने, जो बहुत लोग मतलब सबका अलग अलग माइंड होता है, अलग अलग दिमाग होता है। कोई कोई छोटी छोटी बात में ही सारा दिन उलझी रहती हैं। तो प्लीज़ उन महिलाओं के लिए मैं बता रही हूँ, जो मुझसे पूछ रही थी, मैं बता रही हूँ कि ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप उलझिए मत। क्योंकि कुछ महिलाओं को छोटी छोटी बातों में उलझाने में ही मज़ा आता है। क्योंकि उनको पता है, उनके कारण उनका पता रहता है कि ये किस चीज़ में उलझ सकती है। उनको बहुत मज़ा आएगा कि अगर आप दिन भर टेंशन में पड़ी रहेंगी, टेंशन का मतलब है ना आप खा पाएंगी, ना पी पाएंगी, ना सो पाएंगी, ना खुद को मेंटेन कर पाएंगी। तो इसलिए उनको तो ये चाहिए ही चाहिए कि किस तरीके से आपको उलझाया जाए, किस तरीके से आपको टेंशन दिया जाए। ना कुछ तो आपके घर के बारे में आपको ही कुछ ना कुछ कहती रहेंगी, कितना भी आप कम कर लें, ये नहीं किया, वो नहीं किया, घर ऐसा, वो ऐसा, क्या कैसे सो रही हैं, बच्चे क्या है, दुनिया भर का कुछ भी जो उनके मन में रहेगा, खुद का नहीं देखा जाएगा कि खुद उन्होंने क्या कर रखा है, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो क्या पहनी है, वो क्या खा रही हैं, वो घर को कैसे रखी, उनसे उसको मतलब नहीं। लेकिन आपके घर का उनको ताका झाकी में मतलब है। मेन उनको पता है कि मैं ऐसा करूँगी तो वो ऐसा रिएक्ट करेगी, ना खुश रह पाएगी ना कुछ। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी, जो मेरा खुद का अनुभव रहता है, मैं बनावटी नहीं बताती, कुछ नहीं, मेरा डेली का रूटीन का वीडियो रहता है कि जो मैं अनुभव करती हूँ मैं वही बताती हूँ। जो मैं खुद पे अप्लाई किया है, ट्राई किया है और करती भी हूँ, कि मैं जहाँ भी रहती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, एकदम खुश,
एकदम हँसना, बोलना, नाचना, गाना, मुझे क्या कहता है कोई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में पता भी चल जाता है कि किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, तो मेरा तो एक ही सोच है, सबका अपना-अपना सोचना अलग होता है, सबका दिमाग अलग है। जब इंसान अलग है तो दिमाग भी अलग है, तो वो अपना कैसे मेरे बारे में क्या सोची, क्या कही, मेरे को तो फ़र्क-वरक पड़ने वाला नहीं, ना ही पड़ता है। लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ एकदम खुल के एन्जॉय, खुल के मेरा सारा चीज़ रहता है, मस्ती से एकदम बढ़िया से, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं, आपको लोग उसी दिन मिलते हैं। कुछ लोग तो डेली वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो रिश्तेदार होते कभी या कभी ना मिलते हैं, तो क्यों ना हम खुल के हँसे बोलें, वही सब यादें रह जाती हैं। तो मेरा तो ये खुद का है। तो प्लीज़ आप लोग, कौन क्या कहता है, कौन क्या आपके बारे में सोचता है, हो सकता कुछ लोग इतने तेज़ होती हैं कि आपकी बात आपके मुँह पे ही कह देंगी, तो प्लीज़ उनको कहने दीजिए, उनका तो काम ही है। हो सकता है उनको इसीलिए बनाया गया हो कि आप पूरा टाइम इसी में व्यस्त रहें और दूसरों को भी मतलब अच्छे से न रहने दें। तो प्लीज़ आप लोग इसमें मत सोचिए कि कौन हमको क्या कहता है, कौन हमें क्या नहीं कहता। आप अपने कामों को निरंतर करते जाइए, क्योंकि जीवन आपका है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, हस्बैंड आपके हैं। वो अगर आपको कुछ नहीं कह रहे हैं तो सामने वाला कह रहा, कहने दीजिए। वो उनकी मर्ज़ी है, उनका सोचना, उनका विचारना है। हो सकता है उनको इस तरीके से कह के मज़ा मिलता हो, अच्छा लगता हो, तो वो लेडीज़ों का एक अलग ग्रुप होता है, एक अलग मैटर होता है। उनको भी दोपहर, मैंने पहले बताया, उनको भी ना दोपहर अच्छे से बिताना होता है। हम लोग सो के बिताते हैं, मोबाइल देख के बिताते हैं, कुछ कापी किताब पढ़ के बिताते हैं, कुछ बच्चों के साथ बिताते हैं। वो अपना चुगली करके ही बिता लेती हैं, तो उनका मैटर है। वो बिताएं, वो समझें, वो जानें। हम लोग ना कर पाएंगे, ना होगा। तो मैं सब, एक बात और मेन, मैं सब गृहिणियों के लिए नहीं कह रही, जो ऐसी हैं आपके बगल अड़ोस पड़ोस ज़रूर होंगी भी, नात रिश्तेदार में ऐसा तो कोई है नहीं कि जहाँ होती नहीं है। तो ऐसा सोचिए। अब मैं सबको नहीं कह रही, जो यूट्यूब पर हैं, जो देख रही हैं, मतलब मैं सबके लिए नहीं है भाई, जो कुछ ऐसी है उनके लिए है। तो प्लीज़ आप अपने काम को करिए। आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन कुछ लोगों को जो माइंड में रहता है, अरे ये ऐसी है, वो वैसी है, तो उनको कभी आप बदल नहीं सकते हैं। तो बस, महिलाएं हैं, तो आप अपना जीवन अपने हिसाब से जीजिए, उनको अपना हिसाब से अपने जीने दीजिए। कुछ लोगों को कहने की आदत है तो आप कहने दीजिए, नहीं बर्दाश्त होता तो आप भी कुछ अच्छे शब्द उनके लिए उपयोग करिए, कहिए भाई। कब तक आदमी सुनेगा, बस यही चार चीज़ें हैं। लेकिन जो भी वर्ल्ड रहे, जो भी चीज़ें रहें, सही रहें। बाकी उनका काम है कहने दो, हमारा काम है काम करने का। क्योंकि प्रतिदिन हम लोग जब उठते हैं तो एक समझ लीजिए हमारे लिए पूरा टारगेट, पूरा दिन एक पेपर जैसा स्कूल का होता है, एक परीक्षा जैसा होता है। अगर हम चाय भी बना रहे हैं तो समझिए चाय भी अच्छी ही बननी चाहिए। दाल ही भले हम बना रहे हैं, दाल भी अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि हमको डेली पेपर देना है, डेली पेपर में हमको पास होना है अच्छे नंबरों से। तो अगर हमारे काम एक एग्ज़ाम से बढ़ के होते हैं, क्योंकि सारे काम हमको परफेक्ट देने ही देने होते हैं और हम लोग देते भी हैं। तो बस यही मेरा आज का कहना था। मैंने कह दिया, मैंने बता दिया कि आप दूसरों की बातों को इग्नोर करिए। लेडीज़ ही महिलाएं की बुराई करती हैं, चुगली करती हैं। पहली बात तो जेंट्स के पास टाइम नहीं होता है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, जब महिलाएं को नहीं समझ पाती हैं तो उनको, वो उनका अलग से एक मैटर है, वो अपना क्या कहती हैं, क्या समझती हैं। आप अपने दिन को अच्छे से बिताइए, अच्छे से पेपर दीजिए। डेली का डेली प्रतियोगिता है भाई, करना है। प्रतियोगिता मैं इसलिए बोल रही हूँ कि होता है ना, करें उनके घर में ये चीज़ ऐसे हुआ तो हमारे यहाँ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ, कि ऐसा नहीं समझिएगा। प्रतियोगिता है, लेकिन हर काम एक परीक्षा ही होती है। देखिए, मैं अब ये सरसों, एक दिन आपको ब्लॉग में दिखाया था ना, मैंने सरसों की सफाई की थी, वो भी मेरा पेपर ही था। क्योंकि मैं न जाने कब हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता, मैंने पहली बार ये सरसों वाला काम किया है, बाकी मैंने कभी किया ही नहीं था। और देखिए, ये मेरा दूसरा पेपर है, ये भी मैं दूसरे दिन जो है बची हुई जो सरसों थी उसको साफ़ कर रही हूँ। और पहले मैं थोड़ा बहुत करती थी तो थाली में रख के ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसको गिराते थे तो साफ़ हो जाता था। ये सिस्टम मैं नहीं कर पाई थी, ना मैं करती ही नहीं थी, मुझसे बनता भी नहीं था। लेकिन आज हमारे घर में आया तो ये भी हमारे पेपर से कम नहीं था, तो हमसे जितना बन सका उतना बनाया है। जो थोड़ा बहुत गड़बड़ है वो सूप से मैं अपना दोपहर के टाइम में, जब अभी तो शादी का मौसम चल रहा है, शादी वादी थोड़ा सा बीत जाए तो साफ़ सफाई किया जाएगा। प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा लगता है आप लोग हमारे ब्लॉग को देखें। तो आपसे बातें करते करते देखिए खाना का भी हो गया था, और मैंने क्या किया, चावल की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा हो गया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब लास्ट में आ गया मेरा जो है सरसों की साफ़ सफाई के लिए। तो मैं बार बार आप लोगों को यही बोलती हूँ,
कि प्लीज़ आप लोग दूसरों की बातों में मत आएँ। दूसरे आपको, हाँ, एक चीज़ मैंने भी नोटिस कर रखा है, अगर कोई आपको सामने से कुछ बोल देता है तो थोड़ा बुरा लगता है, या किसी के मुँह से आप सुन लीजिए कि उन्होंने ये कहा था तब। लेकिन अब क्या करेंगे? लगता है थोड़ी देर इग्नोर मारो, यार चाय बनाओ, चाय पियो। चाय बनाओ, चाय पियो, आराम से जीवन को बिताओ, काहे इतना ज़्यादा टेंशन? काहे का अपना समय को बर्बादी किया जाए? तो कोई ज़रूरत नहीं है समय को बर्बाद करने की। और आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें और हमारी सरसों की साफ़ सफाई को देखते रहें। और बताइए आज का मेरा जो विचार था। तो आप लोग अपने कामों को करिए, रोज़ रोज़ एक नए नए काम, नई नई चुनौतियाँ, सारी चीज़ें होती रहती। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरा ये लास्ट दिन है यार सरसों की साफ़ सफाई का। आज के बाद आपको सरसों की साफ़ सफाई का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं इस तरीके से आराम से, शाम का समय है, बर्तन को भी धुलना है, खाना भी बनाना है और नहाना भी। अभी मेरे इतने काम बाकी हैं, तो लेकिन मैं सोच रही सारे काम होने से पहले पहले सरसों की साफ़ सफाई हो गई। अब देखिए मैं आगे बढ़ता था ना, बर्तन को भी धुलना है। तो देखिए बर्तन को भी धुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के जो काम होते हैं हमारे वो होने ही चाहिए। और कुछ हो ना हो टाइम पे खाना होता है ना, कितने भी आप काम कर लो, कितने भी काम कर लो, लेकिन टाइम पे खाना पानी आपको बनाना ही है, देना ही है। क्योंकि हम लोग डेली महिलाएं पेपर दे रहे हैं ना, डेली उन लोग को पास होना है। किसी को एक बार पेपर दे के नौकरी मिल जाती है, वो जीवन भर नौकरी करता रहता है। लेकिन हम लोगों का डेली का डेली, डेली का डेली होता है सिर्फ 2 शब्द सुनने के लिए कि हाँ आज ये काम अच्छा हुआ था, आज ये खाना अच्छा बना था। हम लोगों का रिजल्ट, पुरस्कार यही होता है कि आज हमारा ये काम अच्छा हुआ, आज हमने ये काम बढ़िया किया, ऐसा वैसा। तो देखिए बर्तन वर्तन धुलने के बाद नहा वहा ली हूँ, उसके बाद चलिए करती हूँ थोड़ा सा कुछ काम। और मेरी आवाज़ अचानक से धीमी इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे हस्बैंड जी घर में आ गए हैं। तो एडिटिंग भी मैं थोड़ा सा जल्दी 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 करके कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों से बतियाती हूँ। फिर मैंने लिया चाय, चलिए लास्ट में पीते हैं चाय। चाय पीने के बाद फिर आप लोगों से होगी मुलाकात। तो फिर आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।